गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th। आज हम साइंस का पहला चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है हमारे आसपास के पदार्थ। तो सबसे पहले तो प्रश्न ये उठता है कि पदार्थ क्या है। सबसे पहले पदार्थ क्या है ये प्रश्न उठता है। तो बच्चों पदार्थ क्या होता है? प्रत्येक वस्तु मतलब हर एक वस्तु पदार्थ क्या है? तो हर एक वस्तु जो स्थान घेरती है, ठीक है, तथा जिसमें द्रव्यमान होता है उसे पदार्थ कहा जाता है। स्थान घेरती है, स्थान घेरने का मतलब आप समझ रहे हैं। जैसे कि देखिए, अगर मान लीजिए आपके एक गिलास पानी आपके पास है और वो गिलास जो है वो पानी से पूरा भरा हुआ है, ठीक है। ये गिलास है और एक गिलास है, मान लीजिए इस गिलास में पानी पूरा भरा हुआ है। अब आप सोचें कि मैं इसमें एक क्या करूं, इसमें मैं पानी और डालूं तो क्या इसमें पानी और जा पाएगा? नहीं जा पाएगा। क्यों? क्योंकि जैसे ही आप पानी डालोगे तो पानी क्या होगा? गिर जाएगा। तो ये पानी क्यों गिरा? ये पानी क्यों गिरा? ये पानी इसीलिए गिरा क्योंकि जो आप पानी और डालना चाह रहे हैं इस गिलास में, उसे यहाँ आने के लिए स्थान चाहिए ना। उसे यहाँ रहने के लिए क्या चाहिए? स्थान चाहिए। तो वो स्थान बनाने के लिए जो बाहर से पानी डाला जा रहा है वो स्थान घेरने के लिए जो गिलास के अंदर पूरा भरा हुआ पानी है उसे कहाँ फेंकेगा? बाहर की ओर फेंकेगा। इसका मतलब ये हुआ कि हर एक पदार्थ को क्या हुए, जिनको क्या चाहिए, हर एक वस्तु जो स्थान घेरती है, मतलब वो स्थान घेरेगी, ठीक है, उसे हम क्या बोलेंगे? उसे हम पदार्थ कहते हैं। अब देखिए पदार्थ क्या है ये आपकी समझ में आ गया। कोई भी वस्तु जो स्थान घेरती है, स्थान घेरेगी तो उसमें द्रव्यमान भी होगा, है ना, मतलब उसका कोई ना कोई भार होगा। और अगर पदार्थ क्या है ये आपकी समझ में आ गया तो अब दूसरा प्रश्न उठता है कि पदार्थ के गुण क्या होते हैं। कैसे पहचानेंगे आप पदार्थ के गुण होते हैं? तो बच्चों ये आप सभी को पता है कि कोई भी पदार्थ जो होता है वो बहुत छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है। जैसे हमारा शरीर भी सब छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है ना, तो हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई क्या है? कोशिका है। ऐसे ही जो पदार्थ होते हैं वो भी छोटे छोटे कणों से मिलकर बने हैं, ठीक है। अब क्या होता है, ये पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बने हैं और ये कण क्या होते हैं? इन कणों जो पदार्थ हैं जैसे ठोस, द्रव, गैस, इन कणों में क्या होती है, ये कण या तो बहुत दूर दूर होंगे या बहुत क्या होंगे? पास पास होंगे। और इन कणों में क्या होती है? आपस में ये मूव करते हैं, मतलब इनमें गतिज ऊर्जा होती है इन कणों में, ठीक है। तो ये हो गए पदार्थ के गुण। अब बच्चों अब हम आते हैं कि पदार्थ की अवस्थाएं। पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं? तो पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती है। आप छोटी क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं, ठोस, द्रव, गैस। अब देखिए ठोस, द्रव और गैस, इन तीनों की विशेषता एक दूसरे से अलग अलग होती है। आपको पता होगा बच्चों, ये मान लीजिए ठोस है तो ठोस के कण क्या होते हैं? ठोस के कण बहुत पास पास होते हैं, ठीक है। द्रव के कण क्या होते हैं? देखिए मैंने यहाँ दिखा रखा है, थोड़े दूर दूर होते हैं। और जो गैस होती है उसके कण क्या होते हैं? बहुत दूर दूर होते हैं, ठीक है। तो आप ठोस को कैसे पहचानते हैं? आपको पता है कि ठोस क्या होता है? कठोर होता है। क्यों होता है कठोर? क्योंकि इसके कण क्या होते हैं? बहुत पास पास होते हैं, ठीक है। और अब देखिए ठोस जो होता है, ठोस के गुण होते हैं कि ठोस का आकार और आयतन निश्चित होता है। आकार और आयतन निश्चित होता है का मतलब आकार समझ में आता है आपको? देखिए मान लीजिए कुर्सी है, तो कुर्सी कहती है, आपको दिमाग में आ गया होगा कुर्सी का आकार कैसा होता है। तो कुर्सी का आकार क्या होता है? निश्चित होता है ना। अगर मैं सोचूं कि आज कुर्सी का आकार ऐसा है और कल कुछ और हो जाए आकार, तो क्या इसका आकार बदल जाएगा? नहीं बदलेगा। इसका मतलब ठोस का आकार क्या होता है? निश्चित होता है। और ठोस का आयतन भी क्या होता है? निश्चित होता है। आयतन का मतलब क्या है कि कोई भी वस्तु जितना स्थान घेरती है ना, मतलब आयतन क्या होती है? किसी भी वस्तु का, किसी भी पदार्थ का आयतन क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, ठीक है। तो ठोस का जो आयतन होता है वो निश्चित होता है, मतलब वो बदलता नहीं है। और ठोस क्या होते हैं? कठोर होते हैं। इसके उदाहरण आपको पता ही है, जैसे पत्थर हो गया, ईंट हो गया, आदि हो गया। अब हम द्रव की बात करें तो द्रव के कण क्या होते हैं? दूर दूर होते हैं। बहुत दूर दूर नहीं होते हैं, लेकिन ठोस की अपेक्षा थोड़ा दूर दूर होते हैं, जैसे यहाँ दिखाई दिया है। तो ठोस का आयतन तो निश्चित होता है परंतु आकार निश्चित नहीं होता है। इसको कैसे समझ सकते हैं आप? देख लीजिए, मान लीजिए बेटा आपके पास एक गिलास पानी है, ठीक है। मान लीजिए आपके पास ये एक गिलास पानी है और आपको इस एक गिलास पानी को एक बॉटल में रखना है। मान लीजिए बॉटल है और इस बॉटल में आपको ये पानी रखना है, ठीक है। तो देखिए क्या होगा, इसका आयतन तो निश्चित है, मतलब जो इसकी मात्रा है, जो पानी की मात्रा होगी वो तो निश्चित होगी। मान लीजिए ये पानी है, ये पानी यहाँ पर है, मान लीजिए 50 मिलीलीटर पानी है, 50 मिलीलीटर, 50 मिलीलीटर ये पानी है, ठीक है। तो इसका आयतन तो निश्चित है। आयतन निश्चित है मतलब जो इसकी लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई है वो 50 मिलीलीटर है, तो वो तो निश्चित है। इसका आयतन तो निश्चित है। अब अगर मैं इस 50 मिलीलीटर को इस बोतल में डाल दूंगी, इस 50 मिलीलीटर पानी को अगर मैं इस बोतल में डाल दूं तो क्या होगा?
इसका आयतन तो निश्चित रहेगा, मतलब यहाँ पर भी 50 मिलीलीटर था तो यहाँ पर भी कितना रहा, ये 50 मिलीलीटर ही तो रहा, पानी तो उतना ही रहा, लेकिन इसका क्या हुआ, आकार बदल गया, है ना। मान लीजिए यहाँ पर ये गिलास और बॉटल का आकार तो सेम है। मान लीजिए आप अगर बॉटल आपकी किसी अलग शेप की हो, है ना, अगर राउंड शेप में हो आपकी ये बॉटल, मान लीजिए आपकी बॉटल ये राउंड शेप में है, कुछ इस शेप में है, इस शेप में है, मान लीजिए इस शेप में है, तो क्या होगा, ये देखिए अब ये पानी को मैंने इसमें डाला तो इसका क्या हो गया, यहाँ पे डाल दिया मैंने पानी, तो ये पानी का आयतन तो उतना ही रहा, लेकिन क्या हुआ, इसका आकार क्या हो गया, बदल गया। ठीक है, इस पानी का ये बॉटल, ये पानी को मैंने इस बॉटल में डाला तो देखिए पानी तो उतना ही रहा, लेकिन इसका जो आकार था वो क्या हो गया, बदल गया। देख रहे हैं आप, पानी का आकार बदल गया। तो इसी को हम बोलते हैं, इसीलिए हम कहते हैं कि पानी का आयतन तो क्या है, निश्चित है, आयतन तो उतना ही है, यहाँ भी 50 मिलीलीटर था, यहाँ भी 50 मिलीलीटर, लेकिन पानी का आकार क्या हो गया, बदल गया। इसलिए द्रव में आयतन तो निश्चित होता है परंतु आकार निश्चित नहीं होता। और अगर हम गैस की बात करें तो गैस का आकार और आयतन दोनों ही निश्चित नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि गैस के कण क्या होते हैं, बहुत दूर दूर होते हैं, ये इसका कारण है। गैस के कण बहुत दूर दूर होते हैं और कण दूर दूर होने के कारण, ठीक है, ना इसका आकार निश्चित होता है और ना आयतन निश्चित होता है। मान लीजिए आपने एक निश्चित मात्रा की गैस ली, ठीक है, मान लीजिए आपने एक निश्चित मात्रा की गैस ली और अगर आप इस गैस को एक छोटे से गुब्बारे में डालेंगे तो वो उसमें भी उसमें भी आ जाएगी वो गैस, और अगर उसी गैस को आप एक बड़े से गुब्बारे में डालते हैं तो वो गैस उसमें भी समा जाएगी। कहने का मतलब है एक छोटे गुब्बारे में भी आ गई, एक छोटे से गुब्बारे में भी आ गई और एक बड़े से गुब्बारे में भी गैस आ गई, मतलब इसने अपना आकार भी बदल दिया। देख रहे हैं यहाँ पे आकार बहुत छोटा है, यहाँ पे आकार क्या है, बहुत बड़ा है, तो आकार भी बदल गया और आयतन भी बदल गया। क्यों? क्योंकि देखिए ये इतने से में भी पूरे में आ गई और इतने बड़े जो था गुब्बारा इसमें भी पूरे में ये समा गई, तो इसलिए इसका गैस का आकार और आयतन निश्चित नहीं होता है। ठीक है बच्चों, अब उसके बाद हम पढ़ेंगे पदार्थ की अवस्थाओं के अंतर्गत ही एक दूसरे में इनका रूपांतरण। देखिए जैसे यहाँ पे आपको दिखाया गया है, ये पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं, हमने आपको बता रखा है, ठोस, द्रव और गैस। अब देखिए जब ठोस द्रव में बदलता है तो ठोस के द्रव में बदलने की अवस्था को क्या कहते हैं, गलन कहते हैं। ठोस देखिए मान लीजिए बर्फ है, ठीक है, बर्फ अगर पानी में बदलेगी तो इस अवस्था को हम क्या बोलेंगे, गलन। ठीक हो गया बच्चों। और जब द्रव गैस में बदलती है तो इस अवस्था को हम कहते हैं वाष्पीकरण। क्या बोलते हैं बच्चों, वाष्पीकरण। क्योंकि आपने देखा है जब आप कभी चाय बनाई होगी आपने, तो पानी जब उबालते तो पानी उबल के क्या बनता है, वाष्प के रूप में निकल जाता है बाहर, तो उसी को हम कहते हैं वाष्पीकरण। और अगर गैस ठोस में बदल जाए तो इस गुण को कहते हैं ऊर्ध्वपातन। इस अवस्था को हम क्या कहते हैं, ऊर्ध्वपातन। अब इसका उल्टा भी सही है बच्चों, जैसे ठोस द्रव में बदल रही है तो उसको गलन कहते हैं ना। अब द्रव अगर ठोस में बदल जाए, पानी है, पानी को अगर हम पानी का बर्फ जमा दे तो इस अवस्था को हम कहते हैं संगलन। ठीक है, ये एरो से समझा रखा है। देखिए आपको यहां पर हमने लिख रखा है आपका कि अगर गैस जो है वो द्रव में बदल जाए, एरो यहाँ को लगा है ना, अगर गैस द्रव में बदल जाए तो इस अवस्था को क्या कहते हैं, संगनन कहते हैं। देखा होगा आपने, गैस द्रव में बदलने का उदाहरण मैं आपको समझा सकती हूँ। जैसे मान लीजिए आपने किसी कोई मेहमान आया, उनके लिए फटाफट आपको चाय बनानी है, तो आप क्या करेंगे, तो जो आपने जो रखा है, जो भी आपने डेग रखा है, जो भी रखा हुआ है बर्तन, उसको आप क्या करते हैं, ढक देते हैं। ढकते हैं तो फिर थोड़ी देर बाद जब वो ढक्कन निकालते हैं तो क्या होता है, उसमें पानी की छोटी छोटी बूंदें दिखती हैं, तो इसका मतलब वो गैस किस में कन्वर्ट हो गई, द्रव में बदल गई। और इसी प्रकार गैस को ठोस में बदलना भी ऊर्ध्वपातन कहलाता है। गैस का ठोस में बदलना और ठोस का गैस में बदलना। ठोस देख लीजिए, मान लीजिए आपका कपूर की गोली है ना, तो जब आप कपूर की गोली को कपड़ों में डाल देते हैं और कुछ महीनों बाद जब आप देखते हैं उन कपड़ों में, तो आपको कपूर की गोली नहीं दिखाई देती है, केवल उसकी क्या दिखाई देती है, खुशबू दिखाई देती है। इसका मतलब क्या हो गया, ठोस का गैस में ऊर्ध्वपातन हो गया। ठीक है बच्चों, तो आप इसको बहुत अच्छे से समझिए और अगर आपको नहीं आता है तो आप मुझसे दोबारा पूछ सकते हैं। मैं आपको इसका एक फोटो खींच के आपको दे दूंगी ताकि आप इसे समझ सकें। थैंक यू। कल हम पढ़ेंगे अब कुछ और नया।